हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप सभी की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही है और आप सभी बच्चे अपनी कॉलेज जर्नी शुरू करने के लिए तैयारियों में जुटे हुए हैं। और आपकी तैयारी रहे दुरुस्त, इसलिए हम लेके आते रहते हैं बहुत सारे कैंपस, ताकि घर बैठे आप तक पहुंचा पाएं कैंपस के बारे में इंफॉर्मेशन और आपके इस सफ़र को बना पाएं और भी आसान। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है उन सभी बच्चों के लिए जो उत्तराखंड में कैंपस देख रहे हैं। और हम आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसा कैंपस जो नैक A++ कैटेगरी कैंपस है और उत्तराखंड का इकलौता नैक A++ कैटेगरी कैंपस है। तो हम बात करने वाले हैं RIT यानी कि रुड़की इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में, और हम बताने वाले हैं उनके MBA प्रोग्राम के बारे में बहुत सारी जानकारी आज की वीडियो में। और आज की वीडियो में हमारे साथ हैं अंकुर सैनी सर, जो रुड़की इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से हमारे साथ जुड़े हैं, और हम लेने वाले हैं सर से बहुत सारे सवालों के जवाब। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देते हैं आपके सवालों के जवाब। तो आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, आपको पता ही चल चुका है। नैक A++ कैटेगरी इंस्टीट्यूशन है, RIT इंस्टीट्यूट, रुड़की इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और खासकर जो बच्चे में बिहार से देख रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ मिलने जा रहा है हमें बिहार क्रेडिट कार्ड। और आज की इस चर्चा में हम जो प्रोग्राम आपके लिए लेके आए हैं वो लेके आए हैं MBA, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो सबसे पहले हम अंकुर सैनी सर को थैंक यू बोलना चाहेंगे। सर, थैंक यू सो मच आने के लिए। इन बच्चों के लिए सर बहुत इंपॉर्टेंट है RIT के बारे में समझना। थैंक यू वरुण सर, आपने मुझे यहाँ पे बुलाया और जैसा कि आप जानते ही हो मैं तो बच्चों की हेल्प के लिए हमेशा रेडी रहता हूँ। आई नो सर, इसलिए मैंने आपको बुलाया और इसीलिए हमने सर को बुलाया क्योंकि सर के पास काफी एक्सपीरियंस है। सर RIT के साथ बहुत सालों से जुड़े हुए हैं, तो सर से अच्छा इस कैंपस के बारे में कोई नहीं बता सकता। तो शुरुआत करते हैं आज की चर्चा की कुछ सवालों के साथ। तो सर, पहला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होता है पॉडकास्ट का जब भी हम लेते हैं, और पहले सवाल से ना बहुत बच्चों की आस जुड़ी होती है। तो सर, पहला सवाल हम ये लेना चाहेंगे कि यूट्यूब की बात, जब हम बात करते हैं उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी की या फिर हम बात करते हैं RIT की जो उसके अंडर आता है, तो सर ये MBA प्रोग्राम में आप क्या क्या चीज़ें दे रहे हैं और MBA प्रोग्राम कितने तरीके के हैं आप यहाँ पे? वरुण जी, देखिए जैसे कि आपने बताया है तो उसके अंडर हम 2 प्रोग्राम लॉन्च करते हैं। एक MBA++, एक MBA ग्लोबल। ओके, 2 प्रोग्राम है आपके? यस, दोनों ही प्रोग्राम हमारे यूट्यूब से एफिलेटेड है। जैसे कि हमारा कॉलेज उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी के अंडर आता है, तो बच्चे को जो डिग्री या मार्कशीट मिलेगी वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से मिलेगी, जो कि पूरे वर्ल्ड वाइड वैलिड है। स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है, हम कह सकते हैं। ठीक है, अब मैं बताना चाहूँगा आपको MBA++ और MBA ग्लोबल। पहले मैं आपको डिस्क्राइब करता हूँ MBA++। जैसे कि आप नाम से ही देख रहे हो MBA++, राइट। तो MBA++ में हम यूनिवर्सिटी का करिकुलम तो फॉलो करते ही करते हैं। ओके, मतलब यूनिवर्सिटी का करिकुलम तो पढ़ा हो गया। हाँ जी, बट वरुण जी आजकल टेक्नोलॉजी इतनी आगे चली गई है, सिस्टम इतने आगे चली गए हैं, तो मतलब जो यूनिवर्सिटी का करिकुलम के साथ हम इस चीज़ को नहीं रोकते हैं। हम क्या करते हैं, प्लस से आप नाम से ही समझ रहे हो, बच्चे को इंडस्ट्री की डिमांड के अकॉर्डिंग तैयार कर रहे हैं। राइट। प्लस तो क्या इंडस्ट्री में डिमांड है, क्या सर्टिफिकेशन उसको करवाने चाहिए, वो सब चीजें हम बच्चे को उसके अकॉर्डिंग तैयार कर रहे हैं। ओके, तो मतलब हर वो चीज जो मार्केट में नहीं चल रही होगी वो आप सर्टिफिकेशन के माध्यम से बच्चे को करा रहे हैं। बिल्कुल वरुण जी, आपने बिल्कुल सही कहा। अब सेकंड है MBA ग्लोबल। तो MBA ग्लोबल में हम बच्चे को इंटरनेशनल एक्सप्लोर देते हैं। राइट। तो इसमें बच्चा क्या करता है, 15 दिन बच्चा AIT थाईलैंड रहता है। उस यूनिवर्सिटी में बच्चा 15 दिन के अंदर 4 से 5 सर्टिफिकेशन करता है, और उस टाइम पर जो उस यूनिवर्सिटी के अंदर बच्चे सिर्फ इंडिया से नहीं आते, पूरे वर्ल्ड वाइड स्टूडेंट रहते हैं। तो उस टाइम बच्चे को मौका मिलता है कि वो जो और यूनिवर्सिटीज़ हैं, मतलब क्योंकि बच्चा विदेश से भी आता है, कि वहाँ पे क्या करिकुलम चलता है, कैसे वो इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग बच्चे को तैयार करते हैं। तो उन 15 दिन के अंदर बच्चा खुद को और एक्सपर्ट प्रोफेसर के अंडर रह के वहाँ पे 3 से 4 सर्टिफिकेशन बच्चा अपने आप को लेके रेडी करता है। दोनों ही प्रोग्राम जितना हम समझ पाए सर कि MBA++ में आप सिर्फ इंडस्ट्री अपना यूनिवर्सिटी करिकुलम फॉलो नहीं करते हैं। हाँ जी, आप मार्केट के हिसाब से भी कई सारे सर्टिफिकेशन को जोड़ रहे हैं ताकि बच्चा इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग तैयार हो पाए। हाँ जी। और ग्लोबल प्रोग्राम में सर्टिफिकेशन तो आप देंगे जो MBA++ में। हाँ जी, बट उसके अलावा आप 15 दिन का, जो कि बहुत बड़ी बात है, हाँ जी, 15 दिन का इंटरनेशनल एक प्रोग्राम भी दे रहे हैं जहाँ पे बच्चा एक यूनिवर्सिटी में जा रहा है अब्रॉड, और वहाँ पे सर्टिफिकेशन भी कर रहा है, प्लस साथ ही साथ बहुत सारे लोगों से मिलता है ताकि उसका क्रॉस कंट्री अप्रोच बढ़े, प्लस वो कई सारे बच्चों से मिलके उनका भी कल्चर समझ पाए। हाँ जी वरुण, तो एक्सपोजर काफी मिलने वाला है। बिल्कुल वरुण जी, तो बिल्कुल सही सुना आपने। तो दोनों ही प्रोग्राम इनके पास जो है RIT के पास काफी अच्छे होने वाले हैं। आगे हम जानेंगे कि कैसे एडमिशन होने वाला है। तो सर, प्रोग्राम तो आपने समझा दिए, 2 प्रोग्राम हैं, दोनों ही प्रोग्राम काफी इंटरेस्टिंग मुझे लग रहे हैं। सर, जब बात करते हैं एडमिशंस की,
तो MBA एडमिशन्स में या फिर PGDM जिस भी कोर्स में हम एडमिशन लेते हैं, एक स्पेशलाइजेशन का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसी स्पेशलाइजेशन के हिसाब से अपना करियर आप डिसाइड करते हो। तो सर यहाँ पे बात हम जब करते हैं आपके कॉलेज की, तो सर कौन कौन सी स्पेशलाइजेशन हमें मिलने वाली हैं? वरुण जी, जैसे कि आपने मुझे स्पेशलाइजेशन के बारे में पूछा है, तो हम यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग हम 2 स्पेशलाइजेशन में बच्चों को अपना MBA ऑफर करते हैं। अच्छा, दोनों मेजर रहेंगे सर इसमें? नहीं, मेजर और माइनर। मेजर और माइनर, हाँ जी। तो जो इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग जो आजकल मेजर चल रही है, हमारे पास मार्केटिंग है, फिनेंस है, HR है, IB है, और मैं आपको बताना चाहूँगा जो आजकल किसी मतलब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज में वो स्पेशलाइजेशन नहीं देखने को मिलती है, दैट इज़ एग्री बिजनेस। एग्री बिजनेस मैनेजमेंट भी है हाँ आपके पास, तो बहुत सारे बच्चे सवाल करते हैं एग्री बिजनेस पे, तो यहाँ आपको मिलने वाला है। क्योंकि एग्री बिजनेस में अब आप मतलब आप देख रहे होंगे कि बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं। राइट, और अभी इंडिया बहुत जल्दी ग्रोथ भी कर रहा है। हाँ जी। तो ये सारी कोर हमारे पास स्पेशलाइजेशन है। हाँ जी वरुण जी। और सर माइनर में कुछ अलग स्पेशलाइजेशंस हैं? नहीं, आप मेजर और माइनर को रख सकते हो। जैसे अच्छा, कॉम्बिनेशन आप इनका रख सकते हो, मेजर और माइनर में। जी वरुण जी। हाँ जी। ओके सर, आपने बताया स्पेशलाइजेशन तो इतनी सारी मिलने वाली है। अब सर जो बच्चे हमें देख रहे हैं और जो 2025 से प्लान कर रहे हैं एडमिशन का, तो सर एडमिशन प्रोसेस क्या रहने वाला है? देखिए वरुण जी, एडमिशन के लिए बच्चा कोई भी एंट्रेंस टेस्ट दिए हुए होना चाहिए, जैसे कैट, मैट, जेड। उसके बाद अगर ये एंट्रेंस बच्चे ने दिया हुआ है तो वो हमारे यहाँ अप्लाई कर सकता है। बच्चा पहले एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेगा, उसके बाद फॉर्म फिल करने के बाद बच्चे को SOP देना पड़ेगा। ओके। या जिसको बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, व्हाई ही और शी वांट टू डू MBA। ओके, राइट। SOP के बाद बच्चा सेकंड राउंड पे जाएगा PI, तो अपने आप को बताएगा कि वो क्यों MBA करना चाहते हैं। तो क्योंकि मतलब हम बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल जज करते हैं। हम बच्चे को देखना चाहते हैं कि बच्चा को हमें कितनी मेहनत बच्चे पे करनी है। तो एक एक्सपर्ट कमेटी उनका इंटरव्यू यस, वो पैनल हमारे यहाँ है, तो वो कमेटी ही हमारा ये डिसाइड करती है कि बच्चा एलिजिबल है हमारे एडमिशन के लिए या नहीं एलिजिबल है। क्योंकि ऑफ कोर्स हमारा रिजेक्शन रेट भी हमारा अच्छा खासा है, क्योंकि जो हमें लगता है कि नहीं हमारे MBA करने लायक नहीं है तो उसको हम एडमिशन भी नहीं देते। राइट, बिकॉज प्लेसमेंट भी कराना है। बिकॉज हमको उस बच्चे को 2 साल बाद हमें प्लेसमेंट भी कराना है। राइट, तो ये हमारा प्रोसीजर होता है। तो काफी सिंपल प्रोसेस रहने वाला है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी है, बट आपको सबसे पहले कोई भी एक नेशनलाइज्ड एंट्रेंस देना है, कैट, मैट, CMAT, एटमा, जैट, कुछ भी आप दे सकते हैं। साथ ही साथ अगर नहीं भी देते हैं तो सर ने मुझे बैक ऑफ द कैमरा बताया था, तो यूनिवर्सिटी का अपना एंट्रेंस भी रहता है जो आप दे सकते हैं। उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी का अपना एंट्रेंस भी, उसके बेस पे सर लेते हैं एडमिशन। उसके अलावा कॉलेज आपसे SOP करवाएगा, SOP के बाद आपका वो PI लेगा, और मेन जो गुरु मंत्र रहने वाला है एडमिशन लेने के लिए वो PI है। अगर आपका PI अच्छा गया तो एडमिशन लेने में आपको दिक्कत नहीं आने वाली। तो सर कैंपस के बारे में तो आपने बहुत कुछ बता दिया, स्पेशलाइजेशन इतनी सारी हैं, प्रोग्राम आपने 2 बताए, बहुत अच्छे प्रोग्राम है आपके पास। साथ ही साथ आपने बताया, प्रोसेस भी बता दिया। एडमिशन के लिए सर सबसे इंपॉर्टेंट है फीस क्या रहने वाली है प्रोग्राम्स की? फीस सर बताइए। देखिए सर, जैसे कि मैं बता चुका हूँ, हमारे यहाँ MBA++ और MBA ग्लोबल है। राइट। MBA++ की जो फीस जाती है दैट इज़ 4 लाख के आसपास जाती है, और MBA ग्लोबल की जो फीस है दैट इज़ 5.5 लाख के आसपास जाती है। राइट। इसके अलावा जब बच्चा हमारे यहाँ आता है तो बहुत सारे सवाल होते हैं कि सर हॉस्टल अवेलेबल है या हॉस्टल अवेलेबल नहीं है। तो यस, हमारे यहाँ हॉस्टल भी इन कैंपस ही है। तो अलग अलग तरीके के हमारी ऑक्यूपेंसी है, जैसे 4 सीटर, ट्रिपल सीटर और डबल सीटर। तो सबके चार्जेस अलग अलग है, बट जो बेसिक हमारे यहाँ हॉस्टल चार्जेस है दैट इज 80,000, और वो AC के अलग चार्जेस है, डबल ऑक्यूपेंसी के अलग चार्जेस है। जो बच्चे की मिनिमम 80,000 से मैक्सिमम कितना जाता है? अप्रोक्सीमेट 1,10,000। तो 1-10 तक चले जाते हैं रेट, वो आपके अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। हाँ जी। और सर कोई लोन लेने में आप मदद करते हैं? हाँ जी सर, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा जो कैंपस है दैट इज NAC A++। तो जो भी नेशनलाइज्ड बैंक होते हैं वो इजीली बच्चे को लोन प्रोवाइड कर देते हैं, और जो भी कॉलेज के साइड से जो भी डॉक्यूमेंटेशन होता है, जैसे बोनाफाइड हुआ एडमिशन लेटर होता है, उसमें कॉलेज आपकी हेल्प कर देता है। और फिर आपकी सर फीस भी कम है, 7.5 से कम फीस। हाँ तो जी। कहीं ना कहीं कोलैटरल सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट नहीं, तो लोन लेना इतना मुश्किल नहीं रहेगा। सर इसी से जुड़ा हुआ एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है सर, जो बच्चे में बिहार से देख रहे हैं, और बिहार में एक स्कीम चलती है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम, तो सर उस स्कीम में आपका कैंपस आता है? बिल्कुल वरुण जी, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि हमारा जो कैंपस है NAC A++ कैंपस है, तो वो बिहार क्रेडिट कार्ड के अंडर बच्चा खुद को अप्लाई कर सकता है। बच्चा पहले अपनी सीट रिजर्व करवाएगा, उसके बाद रिजर्व के बाद बच्चा हमसे बोनाफाइड और एडमिशन लेटर लेगा। देन वो अपने बिहार जो उसका स्टेट का, जो उसका डिस्ट्रिक्ट का जो भी DRCC ऑफिस है, वहाँ पे जाके बच्चा अपने आप। और सर जो सीट रिजर्व करवाने वाला अमाउंट होता है कितना होता है? ये 50,000 होता है वरुण जी। अच्छा, 50,000 से आप सीट रिजर्व करेंगे, देन रिमेनिंग अमाउंट आप अपनी बिहार क्रेडिट कार्ड के थ्रू अवेल कर सकते हैं। हाँ जी वरुण जी। सर RIT के बारे में आपने बहुत कुछ बता दिया, और RIT बिहार क्रेडिट कार्ड स्कीम में भी आता है, आपने बता दिया।
अब सर सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हर बच्चा हमसे पूछता है और हमसे भी पूछता है और पेरेंट्स के दिमाग में भी क्वेश्चन रहता है, जो कि है प्लेसमेंट को लेके। तो सर मुझे आपसे ना हाईएस्ट पैकेज नहीं पता करना, मुझे आपसे लोएस्ट पैकेज पता नहीं करना, मुझे आपसे पता करना है एवरेज पैकेज क्या रहने वाला है बच्चे का और कैसे आप बच्चे को प्लेसमेंट में सपोर्ट करते हैं। देखिए वरुण जी, आपने बहुत अच्छी बात बोली है। ना तो आपको हाईएस्ट प्लेसमेंट जानना है, ना आपको लोएस्ट प्लेसमेंट जानना है। तो थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारी प्रॉपर एक प्लेसमेंट सेल है जिसमें 14 से 15 लोग काम करते हैं। ओके। ठीक है वरुण जी। तो हम क्या करते हैं, जो वो प्लेसमेंट सेल के जो हमारे मेंबर हैं वो पर्टिकुलर बच्चे को चेक करते हैं कि बच्चे पे हमें कितनी मेहनत करनी है। राइट। क्योंकि देखो प्लेसमेंट ही बहुत बड़ा रीज़न है जो हमारे पास नेक A++ के ग्रेडिंग है। ओके। राइट। तो जैसे कि मैंने आपको फीस भी बताई कि हमारी फीस 5 लाख है, तो हमारा एवरेज प्लेसमेंट जो है वो 5 लाख के आसपास ही जाता है। तो मतलब हम कह सकते हैं 100% ROI। ओके। राइट। तो इस चीज का तो फोकस कर रहा है आरआईटी की, जितना बच्चा लगा रहा है एटलीस्ट उतना उनको मिल जाए। बिल्कुल वरुण जी, हाँ जी। ओके। हाँ जी वरुण जी। तो इसमें सर हमें कई सारे जो सर्टिफिकेशन भी कराते होंगे, कोर्सेज ये मदद करते होंगे, और सर रिज्यूम राइटिंग में भी काफी हेल्प करता होगा आपका डिपार्टमेंट। बिल्कुल वरुण जी, हम पहले साल से बच्चे को PDP क्लासेस भी देते हैं ताकि बच्चे को 2 साल वो प्रॉपर PDP क्लासेस मिलेगी। तो बच्चे को जब इंटरव्यू टाइम होगा तो बच्चे को वो इंटरव्यू क्रैक करते वक्त बच्चे को कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। वेरी ट्रू। बच्चे को कॉन्फिडेंस लेवल हाई होना चाहिए ताकि सामने वाला जो HR मेंबर उससे वो सवाल पूछ रहा है तो उस टाइम HR को लगे कि नहीं यार, बच्चे का कॉन्फिडेंस हाई है, बच्चे में कैपेबिलिटी है। सब्जेक्टिव नॉलेज तो है, वो थोड़ा सा हो सकता है प्लस माइनस, लेकिन बच्चे का जो कॉन्फिडेंस लेवल है तो वो एक मतलब उस चीज को हम उस चीज पे हम काम करते हैं। और फर्स्ट ईयर से ही बच्चे को वो PDP लेक्चर भी लेते हैं और उसी मतलब PDP की वजह से बच्चे का 2 साल के बाद बच्चा इतना परफेक्ट हो जाता है कि बच्चे को वो चीजें एक्सप्रेस करना बहुत ईजी हो जाता है वरुण जी। तो सर ने बिल्कुल भी, मैंने बहुत लोगों से एक सवाल पूछा है, सर ने बिल्कुल सादगी से बता दिया इसका आंसर, और सर ने ना बहुत ज़्यादा घुमाया फिराया नहीं है, बिल्कुल सही बोला है। जितना मैं भी एनालाइज कर पाया हूँ, क्योंकि मैं भी बहुत बच्चों से बात करता हूँ, वहाँ पे 4.5-5 लाख का पैकेज आपको इजीली देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आप मेहनत करेंगे, अगर आप 100% दे रहे हैं, आप 2 साल मेहनत कर रहे हैं, तो प्लेसमेंट आपकी मेहनत का आउटकम होने वाला है। कोई भी कैंपस ये नहीं चाहेगा कि आपका प्लेसमेंट ना हो। हर कैंपस यही चाहता है प्लेसमेंट आपका हो, क्योंकि प्लेसमेंट आपका होगा, मार्केटिंग इनकी होगी, तो कभी कैंपस ये नहीं चाहेगा। आप पढ़ेंगे अच्छा तो प्लेसमेंट तो आपको मिलना ही मिलना है। सर आपने 5 सवाल का बहुत अच्छे से जवाब दिया। अब हम कुछ सवाल ले रहे हैं जो बच्चों ने हमसे पूछे हैं आरआईटी के लिए। सर जब कोई बच्चा कैंपस में आता है ना तो बहुत सारे सपने लेके आता है, तो पढ़ाई तो होती है, साथ ही साथ ये आखिरी पढ़ाई है बहुत सारे बच्चों के लिए। तो कैंपस लाइफ, स्टूडेंट लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो सर कैंपस लाइफ में पढ़ाई के अलावा बच्चे को क्या मिलने वाला है? देखिए वरुण जी, आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा है। देखो पढ़ने तो सब बच्चे हमारे यहाँ रहे हैं, मैटर करता है कि पढ़ाई के साथ साथ आप एक्स्ट्रा बच्चे को क्या करवा रहे हैं। राइट। तो इसी सीरीज में बताना चाहूँगा, हमारे यहाँ बहुत सारी कल्चरल एक्टिविटीज़ होती है। ओके। राइट। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे हमने पर्टिकुलर हमारे ग्रुप्स हैं जो बच्चे के, जैसे स्पोर्ट्स एक्टिविटी हम कह सकते हैं। राइट। मतलब बहुत सारे हमारे यहाँ स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं कि जिसमें बच्चे का पढ़ाई के साथ साथ दिमाग का विकास भी, खेलना कूदना भी जरूरी होता है। राइट। तो इसी सीरीज में जैसे मैंने आपको कल्चरल एक्टिविटीज़ बता दी है, मैंने आपको स्पोर्ट्स बता दिया है, योगा भी हमारे यहाँ होता है, जिम फैसिलिटीज़ हमारे यहाँ है। तो छोटी छोटी बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो बच्चे को हम पढ़ाई के साथ साथ कोशिश करते हैं कि हम उस चीज़ का बेनिफिट ही बच्चे को दें। तो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं मिलने वाला, बहुत कुछ मिलने वाला है बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, जो इंपॉर्टेंट होता है। सर MBA पे तो हम बहुत चर्चा कर चुके हैं और ये सवाल ना बहुत क्रिस्प होता है हमारा। सर एक खास बात अगर आपको बतानी हो अपने MBA प्रोग्राम के बारे में जो बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, तो क्या होगी? देखिए वरुण जी, आपने मुझे बाउंड कर दिया कि आपको एक खास बात बतानी है, तो मैं आपको एक नहीं 2 खास बात बताने के लिए रिक्वेस्ट करूंगा। देखिए वरुण जी, मैं आपको बहुत शॉर्टी के साथ बोल सकता हूं कि पूरे उत्तराखंड या पूरे NCR की अगर मैं बात करूं, कोई भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी इस फीस में आपको कोई भी ग्लोबल वाला अपॉर्चुनिटी नहीं दे रही है। नहीं दे रहा, वो तो मुझे ठीक है वरुण जी। सेकंड में आपको बताऊंगा, जो हम साथ साथ इस चीज में 7 डेज का IIM रोहतक या IIM काशीपुर, हम इसमें रेजिडेंशियल प्रोग्राम भी बच्चे को प्रोवाइड कराते हैं। 7 डेज IIM रोहतक, IIM काशीपुर। हाँ जी। हाँ जी वरुण जी। तो ये 2 चीजें ऐसी हैं जो मुझे लगता है इस फीस में कोई भी कॉलेज यूनिवर्सिटीज कोई प्रोवाइड नहीं करवा रही है। बिल्कुल सही सर ने कहा। कम डेज का दिखता है, 15 दिन का ग्लोबल इमर्शन प्रोग्राम कहीं नहीं दिखता है आपको। साथ ही साथ IIM का भी इमर्शन प्रोग्राम है जो सर ने बता दिया। तो ये 2 चीज़ें तो काफ़ी खास होने वाली हैं। सर तीसरा सवाल बहुत बच्चों ने पूछा है, क्योंकि सर 2 साल का प्रोग्राम रहने वाला है, अपना घर बार बच्चा छोड़ के आता है, कई बार बहुत ज़्यादा टेंशन होती है दिमाग में। तो सर कोई मेंटरशिप प्रोग्राम आपके यहाँ मिलने वाला है जहाँ पे बच्चे को हेल्प मिल पाए?
देखिए वरुण जी, जब बच्चा कैंपस में आता है तो वो अपने घर वालों को दूर छोड़ के आ रहा था, राइट। ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं वरुण जी, हम लोग बच्चे के 5 से 6 या 7-8 बच्चों का एक ग्रुप बना देते हैं जिसमें कि मेंटर उनको एक अलॉट कर देते हैं। ओके, हर 5-7 बच्चों पे एक हाँ मेंटर जी, हो जाता हाँ है। जी। तो 2 साल के जर्नी के अंदर बच्चे को कुछ भी ऐसा पूछना हो या कुछ भी बच्चे को ऐसा चैलेंज आ रहा हो या फिर कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, तो बच्चा उस मेंटर से, जो भी हम उनको अलॉट करते हैं, अपनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, पूछ सकता है। वो बिल्कुल फ्रेंडली माहौल में उसको, बच्चे को समझाते हैं उनकी जितनी भी क्वारीज होती हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होता है जो बच्चा अपने घर वालों से नहीं पूछ पाता या अपने अपने फ्यूचर के बारे में नहीं कर पाता, तो वो उस मेंटर से वो क्लियर कर प्रॉपर सकता है। मेंटरशिप मिलने हाँ वाली जी है। वरुण जी, हाँ जी। ओके, तो आज की वीडियो में हमने बात की RIT रुड़की के बारे में, और ये उत्तराखंड का बहुत अच्छे कॉलेज में से एक कैंपस है। NAC A++ कैंपस है और बिहार क्रेडिट कार्ड स्कीम में आता है, तो बहुत बच्चों की पसंद बन जाता है बिहार से जो हमें देख रहे हैं। तो आज की चर्चा में हमारे साथ थे अंकुर सर, जिन्होंने जवाब दिए एडमिशन्स को लेके, कोर्स को लेके, और कई सारे डाउट भी क्लियर किए RIT रुड़की को लेके। हम आशा करते हैं आज की वीडियो के माध्यम से हम आप तक पहुंच पाए हैं और आपके बहुत सारे डाउट क्लियर कर पाए हैं RIT रुड़की को लेके। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई दुविधा है, कोई डाउट है, तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपके डाउट्स को दूर करने में पूरी सहायता करेगी। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप हमसे बातें कर सकते हैं, और इस कैंपस पे कोई भी अगर आपको डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। आशा करते हैं 2025 आपके लिए काफ़ी धमाकेदार रहने वाला है, और आप सभी बच्चे जिस भी कैंपस में जाएं, इरिस्पेक्टिव ऑफ स्टेट, कोई भी कैंपस आप चूज करें, आप वहां पे बहुत अच्छा करने वाले हैं और एक बेहतरीन करियर की तरफ बढ़ने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। बेस्ट ऑफ लक।